पे आप सभी थर्ड ईयर को स्वागत करता हूं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 के टर्म एंड डिफिनीशन के दूसरा नंबर वीडियो के साथ। ठीक है, इससे पहले मैं आप सभी को कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का पहला वीडियो दे चुका हूं टर्म एंड डिफिनीशन का। तो आज होने वाला है आपका दूसरा वीडियो, देखिएगा, समझिएगा। ये सभी बहुत ही ज़रूरी के आपके फ्यूचर, आपके एग्ज़ाम सबके लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं ये करा रहा हूँ। चीज़ें को समझना, जानकारी लेना, यही सबसे आपको जानकारी बढ़ेगा। लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन ये सब तो एग्ज़ाम के लिए है ही। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे है इन सर्विस एजुकेशन। ठीक है, सेवारत शिक्षा। सेवारत शिक्षा कहने का मतलब होता है इन सर्विस एजुकेशन। तो इन सर्विस एजुकेशन का मतलब होता है कि कहीं भी काम रहते हुए, काम करते हुए, सेवा में रहते हुए जो है शिक्षा ग्रहण करना। अब ये शिक्षा ऐसा नहीं है कि 4 साल 3 साल का कोर्स ही कर रहे हैं तो शिक्षा है, नहीं। शिक्षा का मतलब होता है कि आप अपने तकनीकी में कुछ परिवर्तन लाए, अपने ज्ञान स्तर को बढ़ाएं, कुछ चीज़ सीखें। ठीक है, ताकि उसका उपयोग आप अपने व्यवसाय, अपने प्रोफेशन में आगे अच्छे तरीके से और कर सके। ठीक है ना। एज फॉर एग्जाम्पल आप नर्स है, नर्स बन गए। ठीक है, नर्स बन गए, आप जॉब में चले गए, लेकिन आपको जो है सेवा में रहते हुए अगर शिक्षा ग्रहण करना है, कुछ चीज़ें में निरंतर अपने आप को अपडेट करना है, चिकित्सीय क्षेत्र से अपडेट करना है, तो जो भी चिकित्सीय क्षेत्र में नए नए तकनीक आते हैं उससे आपको परिचय रहना होता है और नर्स की कार्य क्षमता में इससे सुधार होता है। ठीक है, जैसे कॉन्फ्रेंस में भाग लेना, नए नए जो है कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करना। ठीक है, नए नए प्रैक्टिकल में भाग लेना, जिससे आपके नॉलेज स्तर बढ़। तो यही चीज़ सेवा में रहते हुए कुछ चीज़ें ग्रहण करना, शिक्षा लेना, काम में रहते हुए, जॉब में रहते हुए, यही इन सर्विस एजुकेशन कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस। ऑक्यूपेशनल व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा क्या होता है? ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस इसका मतलब है व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य नर्सिंग की एक शाखा है। मतलब हेल्थ नर्सिंग, हेल्थ की एक शाखा है व्यावसायिक स्वास्थ्य नर्सिंग। ठीक है, जिसका संबंध सभी प्रकार के व्यवसाय में कार्यरत लोगों के स्वास्थ्य से है। जैसे देखते होइएगा कि अलग अलग जो है डिपार्टमेंट है, अलग अलग जो है आपके औद्योगिक कारखाना है, तो उसमें सभी लोग कार्यरत हैं। तो अब ऐसा नहीं है कि सभी उद्योग में काम कर रहे लोग के जो है स्वास्थ्य जो है सही ही रहता है, उसमें बहुत लोग का गड़बड़ ही होता है, गड़बड़ भी होता है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा एक स्वास्थ्य नर्सिंग की शाखा है, जिसका संबंध सीधा सीधा जो है व्यवसाय में कार्यरत लोगों के उनके स्वास्थ्य से है। जो भी व्यवसाय में जो भी लोग काम करते हैं तो उनके स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण है। अगर उनका स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा तो कैसे अपने व्यवसाय को अच्छे से कर पाएंगे, अपने काम को बढ़िया से कर पाएंगे अपने कंपनी में। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत कर्मचारियों में भौतिक, रासायनिक, जैविक व मानसिक कारकों से कई प्रकार के रोग व दुर्घटनाएं उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है ना। अब होता यह है कि अलग अलग व्यवसाय, कंपनी, उद्योगों में काम कर रहे कर्मचारी होते हैं, उनमें भौतिक, रासायनिक, जैविक या मानसिक कारणों से कई प्रकार के रोग व दुर्घटना हो जाते हैं। जैसे आप लोग जानते होइएगा कि जो केमिकल फैक्ट्री होता है वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि केमिकल ब्लास्ट कर जाता है। अब ब्लास्ट करने से बहुत लोग उस झुलस जाते हैं, बहुत लोग का मृत्यु हो जाता है। तो ये भी एक रासायनिक कारण हुआ। भौतिक कारण मतलब जैसे देखते होइएगा आप लोग लोहा कारखाना में आपको सुनने को मिलता होगा कि सर पर लोहा गिर गया, इतना वजन का लोहा जो है गिरने से इतना लोग उसमें दब गए। तो ये सब जो है आपके कारण बनते हैं। मानसिक कारण भी होते हैं, कई प्रकार के कारण दुर्घटना का कारण बनता है, रोग का कारण बनता है। ठीक है, तो व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा का लक्ष्य है कि इन घटनाओं और रोगों को जो है रोकथाम, ठीक है, कर्मचारियों के स्वास्थ्य को उन्नत बनाना। तो ये जो व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा है इसका यही लक्ष्य है कि व्यवसाय, जिस व्यवसाय में जो कर्मचारी कार्यरत है उनके स्वास्थ्य को बेहतर किया जाए, उनको होने वाले दुर्घटना, रोगों से बचाया जाए। ठीक है, तो यही आपका व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा हो गया। ओके,
आगे है तीसरा है आपका राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जिसे शॉर्ट में NRHM बोलते हैं। यह एक कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2005 में लागू किया गया। इसको स्थापित करने लागू करने का उद्देश्य यही था कि भारत की जो ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है उसको बेहतर, तो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का जो है यह अप्रैल 2005 में भारत सरकार द्वारा लागू किया गया। ठीक है, इसका स्थापित करने के पीछे का मेन रीज़न यही है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो जनसंख्या है उसको बेहतर और उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, इसका मेन मकसद यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में, दूर के एरिया में जो लोग रहते हैं उनको बेहतर और उचित स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना। इसीलिए इसका नाम ही रखा गया राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम। ठीक है, आगे है NRHM को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, लेकिन इसके अंतर्गत अधिक ध्यान जो है EAG एम्पावर एक्शन ग्रुप राज्य व उत्तर पूर्वी राज्य जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश पर अधिक दिया गया। NRHM आपको संपूर्ण देश में लागू है, भारत सरकार का कार्यक्रम है, लेकिन इसको ज़्यादातर जो है उत्तर पूर्वी राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश पर अधिक ध्यान दिया गया। ठीक है, तो यही आपका NRHM आपका हो गया। आगे है गृह मुलाकात। आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं गृह मुलाकात क्या होता है, तो इसके बारे में बताना उचित नहीं है, टाइम वेस्ट करना। बैग तकनीक भी आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। ठीक है, बैग तकनीक यह एक बैग होता है, बैग कैनवास का हल्की धातु का बना होता है, जिसको सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है होम विजिट के समय अपने पास रखती है तथा परिवार की आवश्यकता अनुसार नर्सिंग सेवा में इनमें रखे हुए उपकरणों का इस्तेमाल करती है। ठीक है, यही बैग तकनीक होता है। आगे बढ़ते हैं, छठा है रेफरल सिस्टम। ये सब फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। रेफरल प्रणाली वह होती है जिसके द्वारा रोगी को उसके वाइटल साइन को बनाए रखते हुए उचित सुविधा युक्त स्वास्थ्य केंद्र पर भेजा जाता है। रेफरल सिस्टम का मतलब होता है जैसे कोई रोगी आया, ठीक है, रोगी आया उप केंद्र पर या प्राथमिक केंद्र पर आया, वहाँ पे रोगी जो है संभलने वाला नहीं है, ठीक है, तो उससे वाइटल साइन को इस प्रकार से बनाए रखा जाता है ताकि उसे जो है आगे स्वास्थ्य केंद्र पर, उच्च स्वास्थ्य केंद्र पर भेजने तक वह जो है सही सलामत रहे, और यही जो है रेफरल प्रणाली कहलाता है। ठीक है, सातवां है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी होता है जनसंख्या या जनसंख्या का अध्ययन ही जो है जनसांख्यिकी डेमोग्राफी कहलाता है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जनसंख्या से संबंधित निम्न तीन तत्वों को अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जनसंख्या के बीच क्या जो है समस्या है जनसंख्या के बारे में, तो इन सब के बारे में अध्ययन डेमोग्राफी में किया जाता है। ठीक है, आठवां है हेल्थ टीम। स्वास्थ्य दल क्या होता है? स्वास्थ्य दल कहने का मतलब होता है दो या दो से अधिक सदस्यों का समूह जो कि समुदाय को बेहतर स्वास्थ्य सेवा के नियोजन एवं क्रियान्वयन हेतु एक दूसरे के प्रति सहयोगात्मक रवैया रखते हुए कार्य करते हैं, स्वास्थ्य दल कहलाता है। स्वास्थ्य दल जो होता है इसमें कम से कम दो या दो से अधिक जो है सदस्य होते हैं। ठीक है, जो समुदाय में बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, इम्प्लीमेशन करने के लिए एक दूसरे के सदस्यों के बीच जो है सहयोग का भावना रखते हुए कार्य करते हैं, वही स्वास्थ्य दल कहलाता है। ठीक है, दल मतलब एक टीम। ठीक है, हेल्थ टीम। नौवां है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स। इसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? DPHN को हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं? जिला जन स्वास्थ्य नर्स, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स, DPHN। ठीक है, DPHN। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूँ, जिला जन स्वास्थ्य नर्स जो होती है वह जिला जन स्वास्थ्य नर्स जो है संपूर्ण जिले में नर्सिंग सेवाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु उत्तरदायी होती है। किसी भी जिले में डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स जो होती है वह नर्सिंग सेवाओं कैसे चल रहा है, कितना अच्छे से चले, इसके सुचारू रूप से संचालन के लिए उत्तरदायी होती है। ठीक है, वह जिले भर में बेहतर नर्सिंग सेवा के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रशासकीय, प्रबंधकीय तथा सुपरवाइजरी कार्यों को निर्वहन करती है। कुल मिला के जिला जन स्वास्थ्य नर्स का ये दायित्व बनता है कि जिले भर में बेहतर नर्सिंग सेवा
का संचालन कैसे करना है, इसके लिए वह प्रशासकीय, प्रबंधकीय, सुपरवाइजरी इन सभी कार्यों का निर्वहन करती है। ठीक है, तो यही डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्स कहा जाता है। 10वां है आशा। आशा भी एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता है जो आपको भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ की जनसंख्या 1000 से अधिक होती है या 1000 की जनसंख्या पर आशा कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, एक कार्यकर्ता आशा एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। ठीक है, एक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में लोगों की जो भी आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा है और परामर्श है वह प्रदान करती है। आशा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक महत्वपूर्ण अंग है। देखिए, आशा जो है यह NRHM राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो है इसे शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा। प्रत्येक 1000 के जनसंख्या पर एक आशा की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, यह आशा के द्वारा, यह कार्यकर्ता आशा के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। ठीक है, इसका काम है कि अपने आसपास अपने क्षेत्रों को लोगों को स्वास्थ्य सुविधा और परामर्श प्रदान करना, स्वास्थ्य के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा भी देना। तो ये आपका हो गया 10वां। 11 है जैविक सांख्यिकी वाइटल स्टैटिक। स्टैटिक मतलब होता है आंकड़ों का अध्ययन। ठीक है, तो जैविक सांख्यिकी कहने का मतलब होता है कि जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे जन्म, मृत्यु, विवाह, बीमारी आदि से संबंधित विभिन्न तथ्यों का एकत्रीकरण, उसका विश्लेषण, उसका व्याख्या कर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया जैव सांख्यिकी वाइटल साइन कहलाती है। ठीक, कहने का मतलब है कि जीवन की महत्वपूर्ण घटना, जीवन में जो महत्वपूर्ण घटना होते हैं जैसे जन्म और मृत्यु, विवाह, बीमारी आदि से संबंधित विभिन्न तथ्यों का एकत्रितकरण, उसका विश्लेषण, उसका व्याख्या करके निष्कर्ष निकालने की जो प्रक्रिया है वही जैव सांख्यिकी वाइटल स्टैटिक्स कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो है हो गया समाप्त। मैंने आज 11 कराया। जब तक आपका ये इम्पोर्टेंट सब समाप्त नहीं होगा तब तक हम लोग शॉर्ट लॉन्ग की तरफ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये सब जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके नॉलेज और एग्ज़ाम दोनों के लिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। छोटे छोटे वीडियो बनाने का मकसद है ताकि आप लोग अच्छे से देख सकें। ओके, धन्यवाद।